हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। ओम साई राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारी डिवाइन फैमिली पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं बस उतना ही लेना है, बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट्स कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने अपने इष्ट का नाम ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स टैरो हमारे डिवाइन फैमिली को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए अब आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्स का और उसके नीचे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो भाई, आपने किसी को बहुत ही करारा उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया है। आपके द्वारा दिया गया जवाब, आपके द्वारा लिया गया एक्शन, आपके जो एनिमी हैं, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो पीठ पीछे बातें करते हैं, उनकी नींव हिला दिया है। और वो उनके जो खेमा है या कह सकते हैं उनका जो ग्रुप समूह है ना, उसमें आप ही की बातें इस समय चल रही हैं। वो आपस में यही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी ताकत कहाँ से आई कि मेरा मुकाबला कर सकता है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपने बहुत ही करारा एक्शन लिया है, बहुत ही करारा जवाब आप अपने हेटर्स को, अपने एनिमी को दिया है, जिसकी वजह से वो एकदम हिल चुके हैं, उनकी नींव हिल चुकी है और वो आपस में बातें उनकी चल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर ये पावर, ये शक्ति आई कहाँ से। और क्योंकि इन्होंने जीवन भर आपको दबा के रखा, आपको अपने पैरों तले रखा या आपको हमेशा मैनिपुलेट करते रहे। आप ये कभी ये चाहते नहीं थे कि आप कभी इनसे ऊपर उठें। ये हमेशा आपको अपने नीचे ही दबा के रखना चाहते थे और कहीं न कहीं इन्होंने अभी तक यही सब किया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हानि भी हुई है। हो सकता है वो मेंटली हो या इकोनॉमिक से रूप से हो, कहीं न कहीं मतलब किसी भी क्षेत्र में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई है। अपने इसी मैनिपुलेशन की वजह से अपनी बातों में बझा करके आपको अपना काम निकलवाते थे। लेकिन अब आप जो है ना, द हर्मिट का कार्ड आया है कि जब आपके ऊपर इन लोगों ने इस तरीके से निगेटिविटी की या निगेटिव बातें रखी, तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो है ना अंतरात्मा जगी आपकी। पहले आप इनको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान देते रहे होंगे, लेकिन जब आपको समझ में आया कि मैनिपुलेटिंग लोग हैं, ये जो है नार्सिसिस्ट लोग हैं जो दूसरों को दीमक की तरह खा जाते हैं, तो तब कहीं जा कर के आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आई कि नहीं, ये लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं। हर्मिट मोड बताता है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो कहीं न कहीं आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, अपने प्रभु के करीब गए हो, अपने प्रभु से प्रार्थना किया है इन सब सिचुएशन से निकलने में, अपनी मदद करने के लिए, और वहाँ से आपको लाइट मिली, वहाँ से आपको शक्ति मिली। तब आपने ये इनको करारा जवाब दिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, माता दुर्गा का कार्ड आया है और आपके ऊपर आपके इष्ट का, आपके आराध्य का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपके मन में किसी के प्रति छल कपट, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है। आपका तो ऐसा ही रहता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ, दूसरे भी आगे बढ़ें। लेकिन ये लोग आपको आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे थे या आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। अपने मैनिपुलेशन में अपने फ़ायदे के लिए आपका बहुत यूज कर रहे थे। तो कहीं न कहीं माता ने, आपके इष्ट ने, आपके आराध्य ने आपकी बुद्धि में बैठ कर के इनको वो जवाब दिलाया है। कहीं न कहीं आपको स्ट्रेंथ दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। टैरो ये बता रहे हैं कि आपको डिवाइन के द्वारा, आपके आराध्य के द्वारा वो पावर और शक्ति दी गई कि आप इनका मुकाबला कर सको, क्योंकि ये एक इंसान नहीं है, इनका एक ग्रुप समूह है जो सामूहिक रूप से काम करता है आपके खिलाफ। षड्यंत्रकारी लोग हैं ये लोग कि आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, आपके पीठ पीछे बातें करना, आपको गिराने के हर मौके को ये तलाशते रहते हैं कि किस तरीके से समाज के आगे या घर परिवार में किस
किस तरीके से विघटन डाला जाए, किस तरीके से इस इंसान को आपको यानी नीचा दिखाया जाए। तो अभी कुछ समय पहले ही आपने इनको बहुत ही करारा जवाब दिया है और आपका जवाब इनसे हजम नहीं हो रहा है और इस वजह से अभी भी आपके पीछे षड्यंत्र करने के लिए एक दूसरे से बातें कर रही हैं, सोच रही हैं कि जिसके मुंह में कभी ज़बान नहीं थी, जो हमारे सामने आँख उठा के देख नहीं पाता था, आज उसने मुझे ऐसा ऐसा जवाब क्यों दिया या मेरे खिलाफ होकर के इस तरीके का एक्शन क्यों लिया या कैसे लिया, इसके पास पावर कहाँ से है। तो इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जिनके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है, जो परमात्मा के बच्चे होते हैं, उनको उनके अंदर शक्तियाँ भी वही परमात्मा ही भरता है, वही ईश्वर ही उनको वो पावर देता है, शक्ति देता है, इंट्यूशन देता है। फिर आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड और उसके नीचे आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो भाई इन्होंने आपको उलझाने के लिए बहुत सारे प्रपोजल आपके सामने रखे होंगे या हो सकता है कई लोगों को आपके पास भेजा हो अपनी आपको समझाने के लिए या आपको मैनिपुलेट करने के लिए, या हो सकता है आपके सामने कई लालच रखा हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, या हो सकता है आपके सामने इस तरीके से बातें किया हो कि अगर आप मेरे से दूर हो जाओगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। कुछ इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में लाने की कोशिश की गई पास्ट में, जिससे आप कन्फ्यूज होकर के जो है परेशान होकर के इन्हीं के कहने में चलो, इन्हीं का कहना मानो, आप अपने पथ से भटक जाओ, आप अपना गोल छोड़ दो। हो सकता है आपने कोई ऐसा गोल बनाया जिसको आप हासिल करना चाह रहे थे या आपको ऐसा था कि हाँ मैं इसे हासिल कर लूँगा, लेकिन ये लोग ये नहीं चाह रहे थे। आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड और 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इन लोगों ने आपको भटकाने की बहुत कोशिश की, आपको अपने रास्ते से डगमगाने की बहुत कोशिश की, आपके सामने बहुत सारे ऐसे फेक प्रपोजल रखे जिससे आप अपने रास्ते से, अपने गोल से भटक जाओ और इन्हीं की हमेशा चाकरी करते रहो, इन्हीं के पीछे लगे रहो। हो सकता है इन्होंने झूठा आपके सामने प्यार का प्रपोजल रखा हो या पैसे का प्रपोजल रखा हो फेक, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कई लोगों को आपके पास भेज करके आपके माइंड को वॉश करने की कोशिश की, जिससे आप इनके मैनिपुलेशन में आ जाओ, इनकी जकड़ में आ जाओ, इनकी पकड़ में हमेशा रहो, आप अपने लक्ष्य तक मत पहुँचो, यानी कि आपको भटकाव दिलाने की, आपके जीवन में भटकाव लाने की बहुत सारी कोशिशें कई बार की गई हैं इनके द्वारा। लेकिन 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पितरों की बहुत ही ज़बरदस्त कृपा है आपके ऊपर। आपके जो पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने ही आपको इनके इस चाल में से, इनके इस साजिश से बाहर निकाला है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ षड्यंत्र रचा, आपको फंसाने की कोशिश की, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपके पितर आपके दिमाग में बैठ करके या किसी भी तरह से इन्होंने आपको उस जाल से, इनके द्वारा बिछाए हुए जाल से, फेंके हुए जाल से आपको बाहर निकाला है। तो आपको अपने पितरों को ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो इन्होंने जिस तरीके से आपके ऊपर अपना जाल फेंका था 7 ऑफ कप्स का मैनिपुलेशन का, उसमें आप बच करके रह जाते, आप कभी अपने ट्रूथ को नहीं पहचान पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते। तो इसमें आपके आराध्य और इष्ट ने तो सहायता की ही है, आपके पितरों ने भी आपकी बहुत सहायता की है इस निगेटिव सर्कल से बाहर निकलने के लिए। तो आप अपने पितरों को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा। फिर आया है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड, एस ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड। तो भाई आपके इष्ट बता रहे हैं, आपको कंफर्म कर रहे हैं कि बच्चे आप डरना मत। ऐसे लोग, भले आपको लग रहा हो कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आपके पीछे आपके इष्ट का, आपके आराध्य का, हनुमान जी का, जिनको भी आप मानते हो, आपके गुरु का बहुत ही तगड़ा प्रोटेक्शन भी है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। एस ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड ये बादलों में से निकलता हुआ हाथ है जिसने आपको पकड़ के रखा है। तो बोल रहे हैं बच्चे आप गिरने नहीं पाओगे, किसी भी सिचुएशन में आप भरोसा विश्वास अपना मत डगमगाना, अपने आराध्य के ऊपर से, अपने इष्ट के ऊपर से, आपको हम गिरने नहीं देंगे। और ऐसे लोग 6 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है, ऐसे लोग जो आपको इस दुनिया से बाहर कर देना चाह रहे थे या आपको हमेशा नीचा दिखाना चाह रहे थे, उनको हम आपकी ही दुनिया से बाहर कर देंगे, आपकी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। आपके इष्ट आपको ये बता रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है,
आप कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करिएगा। ऐसे लोग जो आपको नीचा गिराना चाह रहे थे, हम उनको आपकी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। हो सकता है इसी वजह से आपके इष्ट ने इनको ऐसा जवाब दिलवाया है कि इनकी नींव हिल चुकी है। फिर आ गया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो भई इन लोगों ने आपको बहुत पास्ट में आपको बहुत स्टक करके रखा, बंधक जैसा कहते हैं ना कि ब्लाइंड, आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे कि आप, इन्होंने कह दिया तो कह दिया, इस तरीके का कुछ आपका भरोसा विश्वास रहा है। लेकिन इन्होंने उस चीज़ का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया। इन्होंने आपको एक जकड़न दी है। आप खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे थे जब तक आप इनके साथ थे। आप अपनी तरह से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे, खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे थे। एक कहते हैं ना कि आँखों पे पट्टी बंध जाना, उस तरीके की स्थिति इन्होंने आपकी कर दी थी। लेकिन आपके इष्ट बता रहे हैं कि बच्चे, इससे आप एक सबक लो। सबक ऐसा लो कि आप अपने जीवन में एक हेल्दी बाउंड्री बना करके रखो कि इससे अंदर हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे। हमारे पर्सनल लाइफ में इतना ही लोगों को की एंट्री ज़रूरी है, इससे ज़्यादा अंदर हम नहीं आने देंगे। तो कहीं न कहीं आपको ये सबक भी दिया गया। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि समय का पहिया अब घूम चुका है। जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दी, स्टकनेस दी, बंधक जैसा बना के रखा, आपको बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें की, मैनिपुलेशन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फैलाया, अब उन सब का समय ख़त्म हो रहा है। अब आप जो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोल रहा है कि आप अब समय का पहिया घूम चुका है। अब आपके साथ जो है वो सब चीज़ होगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आराध्य को, अपने एंजल्स को, अपने इष्ट को, अपनी सारी चीज़ों को समर्पित कर दीजिए। अच्छी-बुरी सारी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। और ये कंप्लीशन का भी कार्ड है। आपके जीवन में अब बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। जितना आपको दुःख झेलना था उतना आप झेल चुके हो, अब नहीं। आने वाला समय आपका है, समय का पहिया घूमा है और अब इनके जो आपके एनिमी हैं उनके खिलाफ इस समय का पहिया चल चुका है। फिर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और जजमेंट का कार्ड। तो भाई, आपके पूर्वजों ने या आपके माता-पिता के द्वारा बहुत ही दान पुण्य किया गया था, या हो सकता है आपके माता-पिता या दादा-दादी कुछ कोई ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा धर्मात्मा थे, जो लोगों को मतलब डोनेशन बहुत देते थे। गरीब लोगों को जैसे अन्न है, खाना-पानी है और पैसे हैं, कंबल है, इस तरीके का कुछ न कुछ डोनेशन, या उनके पास कोई भी रोता हुआ आता था, परेशान आता था तो हँस के जाता था। ये आपकी भी एनर्जी होगी। हो सकती है कि अगर आप इस तरीके का कुछ कर रहे हो, लोगों की मदद, गरीब लोगों की या ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हो, तो उसका फल ये मिलने वाला है कि जजमेंट का कार्ड आ गया है। ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपके जीवन में जजमेंट, न्याय बहुत शीघ्र आने वाला है। जिन्होंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया है उसका कई गुना फल उनको भोगना पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है। आपकी आत्मा, आपकी रूह रो कर के पुकारी है ईश्वर को, और ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी है। अब आपको न्याय मिल रहा है और ऐसे लोगों की खटिया खड़ी होने वाली है जो लोग अभी भी अपना कर्मा नहीं छोड़ रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं। फिर आ गया है द एम्प्रेस का कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आपके करियर में बहुत ही तीव्र, शीघ्र ही उन्नति होने वाली है। अगर आप अभी तक जॉब नहीं कर रहे हो तो आपके जीवन में बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका करियर बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। कहीं न कहीं इन्होंने ब्लॉकेज अपने नेगेटिव इंट्यूशन की वजह से क्रिएट किया था, वो सब कट चुका है। अब आपके करियर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपके लग्ज़रियस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बाधा पहुंचाई हो, या हो सकता है आपके परिवार में, घर परिवार में किसी को बच्चे की ज़रूरत है लेकिन बच्चा आ नहीं रहा है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही आपके घर में किलकारी गूंजेगी, उसकी चिंता मत करना। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, आनंद से भरपूर रहेगा। पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आप, हो सकता है आपके पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी, ज़मीन, पैसा आपको मिले आने वाले कुछ समय में, 10 महीने में या ऐसा।
मिलने वाला है, या 10 दिन में या 10 हफ्ते में कुछ आपको ज़रूर ऐसा, मतलब आपकी पैतृक संपत्ति में कुछ लाभ होने वाला है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस चीज़ को ज़्यादा आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके जीवन में लाभ आ रहा है उसके लिए परमात्मा को थैंक यू बोलो, शुक्रिया अदा करना। जो कुछ भी आपके लिए हो रहा है उन सब के लिए परमात्मा का ग्रेटिट्यूड पे करो, क्योंकि यूनिवर्स का जो है हाथ आपके ऊपर है, तभी आप जो है आगे बढ़ पा रहे हो और ऐसे लोगों को करारा जवाब दे रहे हो जो आपको पीछे खींचना चाह रहे थे। आपका करारा जवाब आपके द्वारा लिया गया ज़बरदस्त एक्शन जो है इनकी नींव हिला चुका है। कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं आपसे, तो ये डर ज़रूरी है। कहीं कहीं पे जो है ना डर ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एकदम सीधे साधे होते हैं ना तो लोग हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर इनके मन में कोई डर या भय व्याप्त हो रहा है तो आप खुश रहिए, उससे हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये डर ज़रूरी है और ये यूनिवर्स के द्वारा इनके मन में डर आपके प्रति पैदा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। फिर हम किसी नए टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।